हाँ जी सर, क्या हालचाल सर। अगर आप कंफ्यूज्ड हो कि आपने दिसंबर 26 में कौन सा ग्रुप देना चाहिए, क्या आपने सेम ग्रुप देना चाहिए, दूसरा ग्रुप देना चाहिए, बोथ ग्रुप देना चाहिए, क्या हमें अटेम्प्ट स्किप करना चाहिए या हमें सिर्फ एग्जामिशन के लिए जाना चाहिए, अगर ये सारी चीजों में से कोई भी डाउट अगर आपका है तो दिस यूट्यूब का 5 मिनट्स का वीडियो इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर फॉर यू। यहां पे मैं आपको अगले 120 डेज में जो भी मास्टर प्लान है वो बताना चाहूंगा कि अगर आपकी क्या सिचुएशन है, क्या सिचुएशन नहीं है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा कि आपने क्या एक्ट करना चाहिए, क्या एक्ट नहीं करना चाहिए। यस सर, सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी अ सॉल्यूशन। एक ही वीडियो देखना, सारा कंफ्यूजन जो है वो आपका दूर हो जाएगा। एंड अगर आप चाहते हो सेम वीडियो में इंटर के लिए भी लेके आऊं तो नीचे कमेंट कर देना, इंटर में सेम वीडियो जो है इंटर के लिए लेके आऊंगा। तो चलो सर, लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेज वीडियो। तो दोस्तों, अगर आपने जून 26 में क्या किया है, जून 26 में एक तो ग्रुप 3 दिया है, ग्रुप 4 दिया है या फिर बोथ ग्रुप दिया है, इनमें से अगर आपने कोई भी ग्रुप दिया है तो आपको क्या करना चाहिए, आपने क्या देना चाहिए, क्या हमने सेम ग्रुप देना चाहिए, बोथ ग्रुप देना चाहिए या फिर दूसरा ग्रुप देना चाहिए, ये डिपेंड करता है आपके सिचुएशन के ऊपर। ये कभी भी एक जनरल आंसर नहीं हो सकता। सर जनरल आंसर नहीं हो सकता मतलब क्या, अगर आप यहां पे ध्यान से देखोगे तो मैंने क्या किया है, हर एक ग्रुप को क्या किया है, इसमें बांटा है। किसमें बांटा है सर, दो पार्ट्स में बांटा हुआ है। इस तरीके से बांटा है कि अगर आपने फॉर एग्जांपल से जून में ग्रुप 3 दिया था एंड आपने क्या किया था, एग्जाम के बाद जो है वापस से ग्रुप 4 की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी, तो आपने क्या करना चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। अगर एक काम करते हैं, वन बाय वन जो है वो डिस्कस करते हैं। यस, अगर आपने दिया था दिसंबर में ग्रुप 3 एंड अगर आपने एग्जाम होते ही जो है पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी किसकी, ग्रुप 4 की सर, मतलब आपका अभी तक जो है 1-1.5 महीना अच्छा खासा पढ़ के हुआ है, उसी केस में आप जो है सेकेंड ग्रुप के बारे में मतलब फोर्थ ग्रुप के बारे में भी सोच सकते हो। बट अगर आपके इसमें क्या हुए है, अगर आपका टोटल जो है कुछ तो भी ऑन एन एवरेज 30, 31, 35, मतलब अगर आपके किसी भी सब्जेक्ट में 50 प्लस जो है वो स्कोर नहीं हुआ है, स्पेसिफिकली अगर ग्रुप 3 की मैं बात करूं तो यहां पे दो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है सर। कौन सा सर आता है, एक आता है सबसे इंपॉर्टेंट आपका डीटी डायरेक्ट टैक्स और एक आता है एसएफएम। सर एसएफएम तो इतना स्कोरिंग सब्जेक्ट है ना कि अगर आपने ठीक से क्लासेस एक बार कर भी लिए ना तो आप एग्जामिनेशन तो बेयर मिनिमम स्कोर करते हो एंड इससे क्या होता है ना, आपका ओवरऑल जो है ग्रुप निकलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यस, और एक और चीज है डायरेक्ट टैक्स जो आपको यहां पे देखने मिलता है। क्यों यहां पे ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट क्यों है कि अगर आपने क्या किया है दिसंबर में, अगर आपने ग्रुप 3 को अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया, मतलब फॉर एग्जांपल से अभी आपने ग्रुप 3 ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, वो आपका मई में क्या हो जाएगा, अगले जून में क्या हो जाएगा सर, आपका पूरा का पूरा डायरेक्ट टैक्स चेंज होने वाला है, तो वापस से आपको क्या करना पड़ेगा, क्लासेस करने पड़ेंगे। यस, इसीलिए मैं बोल रहा हूं अगर आपका क्या हुआ है, इस अकॉर्डिंग स्कोर आया है, मतलब इस बिलो 180 स्कोर है एंड अभी तक आपने ग्रुप 4 का कुछ भी प्रिपरेशन नहीं किया है ना, सब कुछ साइड में रख दो और क्या करो, ग्रुप 3 सेम ग्रुप को अपियर करो अच्छे से पढ़ाई करके। क्लासेस लेना है नहीं लेना है ये होगा आपका इंडिविजुअल कॉल, उसके लिए आप चाहिए तो मुझे डायरेक्टली पर्सनल टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, मैं आपको इंडिविजुअल 1-to-1 सॉल्यूशन भी दे दूंगा। सेम चीज अगर आपने सिर्फ ग्रुप 4 दिया था एंड आपका बिलो 180 के मार्क्स, जो 180 के बिलो मार्क्स है, तो आप क्या करना चाहिए, आपने उस केस में भी सिर्फ ग्रुप 4 देना चाहिए। ओके सर, और एक चीज सर, हमने ग्रुप 3 दिया था और हमारा टोटल जो है ना 180 आया, मतलब हमको ओवरऑल सब सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स आए, एक आधा सब्जेक्ट में कम है या फिर एक आधे सब्जेक्ट में फेल हुए, तो उस केस में आपने देखना चाहिए कि अगर आपने पहले से पढ़ाई स्टार्ट की है क्या, कौन सी दूसरे ग्रुप की, मतलब अगर आपने ग्रुप 4 दिया था तो क्या आपने ग्रुप 3 की स्टार्ट की थी एंड अगर आपने ग्रुप 3 दी थी तो क्या आपने ग्रुप 4 की स्टार्ट की थी। अगर ये सिचुएशन है और आपका अच्छा खासा सिलेबस कवर हुआ है, देन यू कैन गो फॉर बोथ ग्रुप डिपेंडिंग अपॉन आपकी पर्सनल सिचुएशन क्या है। यस, क्या आप रोज एक पेपर देने के लिए मेंटली रेडी हो, जस्ट बिकॉज लोग बोलते हैं कि बोथ ग्रुप दो बोथ ग्रुप दो, उसके प्रेशर में आके आप ये सब कर रहे हो, तो प्लीज आपको पहले खुद एनालिसिस करना पड़ेगा, जो सेम चीज होती है अगर आपने बोथ ग्रुप दिए रहेंगे। यस सर, अगर आपने अभी भी बोथ ग्रुप दिए हैं तो प्लीज सेल्फ एनालिसिस करना, क्योंकि बोथ ग्रुप देना सर ना ही सिर्फ पढ़ाई के मामले में बर्डन है, बट एक कंटिन्यूअस 8 दिन पेपर देना भी बहुत बड़ा टास्क होता है। तो प्लीज ये क्या है, यहां पे कोई भी रेस नहीं है सर कि आप एक ग्रुप दो बोथ ग्रुप दो, सर फर्स्ट अटेम्प्ट निकालना है, सेकंड अटेम्प्ट निकालना है, थर्ड अटेम्प्ट निकालना है, नहीं। दो चीज सबसे ज्यादा मैटर करती है, एक है आपका कंसेप्चुअल नॉलेज और दूसरी है आपका डिग्री। यस, भले एक अटेम्प्ट लेट आ जाए बट आपकी कंसेप्चुअल नॉलेज अगर अच्छी खासी है ना तो आपको सारे इंटरव्यू जो है क्रैक हो जाएंगे, रियल लाइफ में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आ जाएगी। ऑन द अदर हैंड आप बोलोगे सर नहीं हमको क्या है ना,
डिग्री चाहिए सर, बाद में पढ़ लेंगे सर, बाद में कुछ नहीं होता, बाद में जॉब भी आपको अच्छे से नहीं मिलेगी। यस, तो प्लीज कंसेप्चुअल नॉलेज, प्रैक्टिकल लाइफ और अच्छे से प्रैक्टिस करना। पास तो हो ही जाओगे अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है। तो एक चीज जो करना, जो कर रहे हो उसको अच्छे से करना। अगर आपने डिसाइड किया है कि मैंने क्या किया है, देखो आप जाते आते हैं आपके वो क्वेश्चन पे, अगर आपने क्या करना है, सेम ग्रुप देना है। कब आपको पता है मैंने कब पूछ देना है, अगर आपने मार्क्स बहुत ही कम आए हैं एंड आपने कोई भी पढ़ाई चालू नहीं की है। दूसरा ग्रुप देना चाहिए क्या? बिल्कुल भी मैं ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि आपने दूसरा ग्रुप देना चाहिए। यस सर, बोथ ग्रुप किस सिचुएशन में देना चाहिए? अगर आप है ना ओवरऑल अच्छे खासे कंडीशन में हो, क्योंकि आपको दिख रहा है क्या 120 डेज ही बाकी है, डिवाइडेड बाय 8, तो 120 डिवाइडेड बाय 8 करोगे तो आपको ऑन एन एवरेज पर सब्जेक्ट 15 डेज मिल रहे हैं। तो 15 डेज मतलब वहां पे आपको क्या करना है, रिवीजन भी करना है। क्लासेस बाकी है तो फिर सोचो ही मत, क्योंकि क्लासेस को तो और टाइम लगेगा। रिवीजन करना है, टेस्ट सीरीज करना है। सर डरा रहे हो क्या? डरा नहीं रहे हैं, वास्तविकता से आपको क्या कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं, क्योंकि ये चीज होती है। बाद में पैनिक मत होना, एक चीज करना अच्छे से करना। सर सिर्फ एग्जामिशन के लिए जाएगा? बिल्कुल नहीं, ये फालतूगिरी तो करो मत। 1 से 20 दिन बहुत अच्छा खासा टाइम होता है, अब अच्छा खासा पूरा का पूरा ग्रुप प्रिपेयर कर सकते हो। बोथ ग्रुप के लिए अगर आप पहले से प्रिपेयर हो या फिर स्टार्टिंग से पढ़ाई किया है तो डायरेक्टली बोथ ग्रुप दो, वो टेंशन मत लो। फिर अगर आपने पहले भी बोथ ग्रुप दिया है तो बोथ ग्रुप देना। इस बार एक ग्रुप दिया था बट एग्जाम होते ही आपने क्या किया था, दूसरे ग्रुप की पढ़ाई चालू की थी और अच्छा खासा यहां पे भी मेरा स्कोर जस्ट एक ऑन एन एवरेज मतलब बॉर्डर पे आके रह गया है और दूसरे ग्रुप का भी अच्छा खासा सिलेबस कवर हुआ है। कौन रोक रहा है आपको बोथ ग्रुप देने से? डायरेक्टली बोथ ग्रुप दो सर, क्योंकि यहां क्या हो जाएगा ना, अगर आपने सेम ग्रुप के लिए अटके रहोगे तो क्या है ना, आप 4 महीना आपका जेन्युइनली वेस्ट कर दोगे। तो मेहनत थोड़ी एक्स्ट्रा करना, बोथ ग्रुप देना, क्लियर हो जाना और अटेम्प्ट स्किप करना, ये सबसे बड़ी बेवकूफी है। कि मतलब एग्जाम होने के पहले ही, लड़ाई के पहले ही हार मारना, हथियार टाक देना, ये तो सबसे बड़ी बेवकूफी है। कोई भी प्रोफेशनल कोर्स में ये करना नहीं चाहिए। यस सर, तो ये था आपका मास्टर प्लान। आपको मैंने सारे परमिटेशन कॉम्बिनेशन बता दिए हैं कि आपने किस टाइम पे क्या करना चाहिए। यहाँ पे आप एक चीज करना कि जो भी कर रहे हो ना उसको बहुत ही दिल से करना, आपके लगन से करना। लगन मतलब शादी वाला लगन नहीं, दिल लगा के करना, जोश के साथ करना और पॉजिटिव माइंडसेट से करना। क्या होता है ना, जब भी रिजल्ट नेगेटिव आता है ना और जिन्होंने जेन्युइनली मेहनत की है ना वो अपने आप पे डाउट करना चालू करते हैं। सर ऐसा मत करना, एक चीज करो, चाहिए तो एक बार है ना आपके पेपर जो है उसको मंगा लो, एनालिसिस करो कि क्या गलत गया क्या गलत गया। इंडिविजुअल जो मार्क्स आए ना, ये मार्क्स भी आपको ना क्या है, ये मार्क्स भी तो आपको एक आपकी स्टोरी बताते हैं कि हाँ अच्छा मुझे एक सब्जेक्ट में 55 57 आए, मतलब ये सब्जेक्ट मेरे जेन्युइनली अच्छे हैं, मैंने इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिस करना चाहिए। मुझे 31 39 आ रहे हैं, अरे मतलब आपका बेसिक पासिंग मार्क्स, पासिंग लेवल का भी आपका प्रिपरेशन नहीं हो रहा है सर। एंड ये कब, जब हमने आपको ऑलरेडी एबीसी एनालिसिस प्रोवाइड किया है, आपको एमसीक्यू सीरीज प्रोवाइड की है, आपको रिवीजन सीरीज दी है, क्लासेस में क्यूमुलेटिव चीजें करवाई है, ये सबके बाद भी अगर आपसे कुछ कमी रह रही है ना तो जेन्युइनली अपने सेल्फ एनालिसिस करना ही चाहिए। ठीक है सर, एंड इसके बाद भी अगर आपको कुछ चाहिए तो हम लोग लेके आ रहे हैं आपके लिए लाइव सेशन, जहां पे हम लाइव गाइडेंस सेशन ले रहे हैं सारे बच्चों का, जहां पे सब फैकल्टीज आपकी रहेगी। आप 1 to 1 भी हमारे साथ उस सेशन में ज्वाइन करके बात कर सकते हो। ओके सर, तो मिलते हैं आपके साथ सेशन के अंदर, तब तक के लिए दिस वाज सीए उत्कर्ष मेहता साइनिंग ऑफ, ओवर एंड आउट। एंड अगर आपके कोई भी डाउट्स रह गए तो आप क्या करना, उस सेशन में पूछ लेना। ठीक है सर, मिलते हैं आपके साथ सेशन के अंदर, तब तक के लिए दिस वाज सीए उत्कर्ष मेहता साइनिंग ऑफ, ओवर एंड आउट। बाय सर।